हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, मैथ्स आदि सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उन प्रश्नों के साथ उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जितने भी पेपर होते हैं और जिनमें सामान्य ज्ञान आता है, जनरल अवेयरनेस आती है, उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे ITI TO हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आपका पुलिस हो, आबकारी विभाग का, सभी परीक्षाओं में ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा। आइए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फिजियोलॉजी या मेडिसिन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में उस अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जलभराव है और प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियां के लिए यह प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि उड़ीसा में एक झील पाई जाती है, चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है और इसी झील में एक पक्षी विहार है। प्रवासी पक्षियों के लिए यह जाना जाता है। तो इसमें कौन सा? नलवाना पक्षी विहार, नलवाना पक्षी विहार अभ्यारण्य इसमें है। तो यह प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। और किस झील में पाया जाता है? यह चिल्का झील में पाया जाता है। और किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में यह स्थित है और लगभग 900 वर्ग किलोमीटर के जलभराव में यह फैला हुआ है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक तो कान्हा है, कान्हा पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधवगढ़, ये सभी क्या है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कौन से हैं? हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। ये कहाँ मिल जाएंगे? हरियाणा में। आपसे पूछा जाए दाचिंगम कहाँ मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके आए हुए क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल या पैटर्न में बदलाव कर दिया जाता है जिससे वो नया क्वेश्चन बन जाता है। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर इम्पोर्टेंट तरीके से देखिए, अच्छे से देखिए और इनके सारी चीजों को आप समझिए। तो CSIR के तत्वाधान में कौन सा विज्ञान संग्रहालय को बनाया गया था, स्थापित किया गया था? तो बिड़ला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय कोलकाता के तत्वाधान में यह स्थापित किया गया था। तो ये भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक संग्रहालय है। कौन सा? बिड़ला औद्योगिक प्रौद्योगिकी संग्रहालय, जो कहां पर स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे? तो गुजरात में पालनपुर शहर है, वह हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और हीरा की पॉलिशिंग के लिए यह जाना जाता है। तो इसको हम हीरा व्यापार और पॉलिशिंग से इसको संबंध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2000 प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। क्यों मनाते हैं? 1987 में जो पूरे विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई थी, उसके बाद सन 1989 से 11 जुलाई 1989 से हम प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं। तो तब से यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमने 1 और जुलाई के माह में एक और इम्पोर्टेंट दिवस देखा था, क्या? 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अगर आप पिछली वीडियो आपने देखी है तो 29 जुलाई को हम मनाते हैं टाइगर दिवस।
29 जुलाई को मनाते हैं। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? कि जो हॉकी के जादूगर थे, कौन थे? हॉकी के जादूगर थे, उनके नाम पर। कौन थे? मेजर ध्यानचंद। उनके जो जन्म दिवस कब आता है? 29 अगस्त को आता है। तो उनकी स्मृति में हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नैरोबी केन्या में विश्व पर्यावरण की उसकी स्थापना हुई थी, तो 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना पहली बार की गई थी। उसके बाद 3 जून 1947 को कौन सी योजना आती है? माउंटबेटन योजना। ये याद रखना, माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग होकर के आजाद हो गया था। पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। कब? 14 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होकर के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। तो 6 दिसंबर 1946 को किसका गठन हुआ था? तो पहली जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ था। अब पूछ लेता है कुछ समितियां, जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? आपका संविधान की जो अलग अलग समितियां हैं उनमें अध्यक्ष कौन है? तो ये सभी चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट और WBO ओरिएंटल सुपर मिडिल वेट खिताब में दोहरी जीत हासिल की है? तो किसने की थी यह? विजेंदर सिंह के द्वारा यह जीत हासिल की गई थी। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से मैरी कॉम का संबंध है। और इनका संबंध किस राज्य से पूछा जाए तो इनका संबंध है मणिपुर से, इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, 2017 में भारत में निम्न अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में कौन सा आयोजित किया गया था? तो 2017 में भारत में अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 है, यह 2017 में भारत में आयोजित किया गया था। इसको आप याद रख सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप अभी हाल ही में खत्म हुआ है। तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा था? कतर, दोहा में यह आयोजन हो रहा था। और अगर पूछा जाएगा इसका विजेता कौन है, तो इसका विजेता है अर्जेंटीना। इसका विजेता हुए और किसको हरा करके? फ्रांस को हरा करके यह विजेता बन गया। तो विजेता कौन है 2022 फीफा विश्व कप का? कतर, दोहा में हुआ था। अर्जेंटीना विजेता है और उपविजेता कौन है? फ्रांस। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। तो पहला जो IIT था, पहला जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान था, वह था IIT खड़गपुर। ये इसकी स्थापना सबसे पहले 1951 में कब की गई थी? इसको याद रखना, 1951 में औपचारिक रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग सांगपो नदी कहलाती है। तो कौन सी नदी? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह यरलुंग सांगपो नदी भारत में। ये जो अलग अलग इनके नाम है किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम है। यह तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में इसका नाम है सांगपो नदी। यह भारत में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसका
नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर इसका नाम हो जाता है मेघना, फिर होता है इसका बांग्लादेश में जमुना इसका नाम हो जाता है। तो ये याद रखना कि भारत में जो सांगपो नदी है किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से यह जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये अरुणाचल प्रदेश से यह भारत में प्रवेश करती है, फिर असम में मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। और आपसे पूछा जाए कि वाटर वे नंबर 2 किस नदी पर है, जलमार्ग नंबर 2 कहाँ पर है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। हमने इसको कल की वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप अगर मेरी वीडियो में थे, कल की क्लास में आप थे, तो उसमें पूछा गया था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर अधिकतम है, ये पूछा था। तो हमने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया था। देखो उस दिन पूछा था कि सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक जो साक्षर जिला था वो कौन सा था, हमने डिस्कस किया था जबलपुर। और इसके साथ में हमने देखा था न्यूनतम साक्षर जिला। तो ये फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाने का। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो हमने इसको भी तो डिस्कस किया था, तो उसका ये आपकी अगली शिफ्ट में ये पूछ लिया। तो ये कौन सा है, अलीराजपुर। यह सबसे कम साक्षर जिला है कौन सा, अलीराजपुर। इसको आप याद रख सकते हैं। तो हमने बताया कि यही फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाने का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया है। आपने भोपाल में एक रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है, भोपाल में। और इसके प्रबंधन के लिए किसको ठेका दिया है, किसका अनुबंधन किया है, किसके साथ समझौता किया है, तो वह किया है बंसल ग्रुप के साथ। किसके साथ, बंसल ग्रुप के साथ। अभी एक जो आपका रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन था, वो ही रेलवे स्टेशन था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसका नया नाम क्या हो गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम हो गया है। और यह एक वर्ल्ड क्लास मतलब अंतरराष्ट्रीय रेलवे मतलब एक 5 स्टार रेलवे स्टेशन का इसको दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इसमें 5 स्टार जैसी सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, सबसे पहले तो भोपाल में स्थित है। इसका अनुबंधन किसके साथ हुआ था, बंसल ग्रुप का, है ना। और इसी का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाजापुर के गिरबर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति खालिस्तान सदी से है। तो भगवान जो हनुमान जी की मूर्ति है यह 5वीं शताब्दी से यह इसमें स्थित है। कहाँ पर, शाजापुर जिले के गिरबर गांव में यह स्थित है। किस सदी से है ये, 5वीं सदी से। खरगोन में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है, तो खरगोन में जो प्रसिद्ध साड़ियां हैं उनका नाम है महेश्वर की साड़ी। क्या नाम है उनका, महेश्वर की साड़ी। खरगोन में जो प्रसिद्ध साड़ी है उनका नाम है महेश्वर की साड़ी। खरगोन जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वह होता है खरगोन जिले में होता है। चंदेरी भी प्रसिद्ध है किसके लिए, चंदेरी की साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो आपको पता है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उसका नाम था मध्य भारत, है ना। तो मध्य भारत जो बना था वह पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल रियासत इन 4 प्रोविंस से बना था मध्य भारत। मध्य प्रदेश का पहले नाम क्या था, मध्य भारत। और इसकी राजधानी बदलती रहती थी। अगर पूछा जाए ग्रीष्मकाल में इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इंदौर इसकी राजधानी हुआ करती थी।
तो इसका सही आंसर है इंदौर, इसको आप याद रख सकते हैं। फिर क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 में 1 नवंबर 1956 में जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, और इस समय जो इन सभी जिलों को हटा करके थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके, मतलब कुछ जिले महाराष्ट्र को दे दिए और कुछ महाराष्ट्र से ले लिए, कुछ जिले राजस्थान को दे दिए। इस तरीके से इसका पुनर्गठन हुआ कब, 1 नवंबर 1956 को। तब इसकी राजधानी क्या बन गई, भोपाल, और इसका नाम हो गया मध्य प्रदेश। और इसका जो हाई कोर्ट है वह जाकर के कहाँ पहुंच गया, जबलपुर। 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की या फिर मध्य भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, नागपुर, है ना। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हुआ करती थी, इंदौर। और हाई कोर्ट कहाँ पर हुआ करता था, नागपुर में। इसको आप याद रख सकते हैं। दमोह में जटाशंकर मंदिर खालिस्तान को प्रसिद्ध है, तो जटाशंकर मंदिर आप नाम से ही पहचान सकते हैं किसके लिए, भगवान महादेव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। कहाँ का, दमोह के जटाशंकर जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो 1956 में ही इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उसी समय इसकी स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित हुआ, तो एक क्वेश्चन किसी न किसी आपके बोर्ड से आता है, चाहे विकास बोर्ड हो चाहे आपका नगर निगम बोर्ड हो, ये सभी चीजें आती रहती हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका गठन कब हुआ था, 24 जुलाई 1975 को इसका गठन हुआ था। 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे, तो 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। और इनको कौन नहीं जानता, इन्हीं के समय नोटबंदी हुई थी, और इन्हीं के समय जो नई करेंसी है, नए नोट भी इन्हीं के कार्यकाल में जारी हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए 24वां तो अब निकल गया, अब 25वें गवर्नर कौन है, तो 25वें गवर्नर है और वर्तमान में है, इनका नाम है शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन काल में उज्जैन नगरी भगवान महाकाल की नगरी, यह अवंतिका के नाम से जानी जाती थी। और जब ये भी माना जाता है कि जब अशोक का राज्य अभिषेक नहीं हुआ था, तो उससे पहले यह कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, उज्जैन के राज्यपाल ये हुआ करते थे। अशोक को आप जानते हैं, ये इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। और अशोक को जाना जाता है मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप के निर्माण करने के लिए इनको जाना जाता है। तो आई होप हमने जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम मैथ्स की और जनरल एप्टीट्यूड की भी क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपका जो प्रेम मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं कंटिन्यू लेके आता रहूंगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, और जैसे कोपा में हमने कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो वो क्वेश्चन आप एमपी पटवारी के लिए भी देख सकते हैं। और क्योंकि कंप्यूटर के ही क्वेश्चन है और पटवारी में 25 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन तो सेम ही होंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैथ्स की सीरीज हमारी चल रही है ना। और जीके जीएस तो हम रेगुलर देख ही रहे हैं, तो इसको आप मिस मत करिएगा। ये आपको एमपी पटवारी, आपका कांस्टेबल, आबकारी विभाग में जो कांस्टेबल की निकली है, सब ग्रुप 4, 2, इन सब में इम्पोर्टेंट के साथ साथ ITO के लिए यह इम्पोर्टेंट तो है ही। तो आप ने जो वीडियो को प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।